चुनो सही। अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है और रुख करते हैं एक बार फिर बिहार का ही, जहां शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ पटना में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। जेडीयू दफ्तर के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज से हटाकर +2 स्कूल में उनका स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम को नए सत्र में लागू किया जाए। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव है। चंद्रमोहन, बताइए, ये क्या बिहार के सभी स्कूलों में है या कुछ स्कूलों में है या कुछ कॉलेजेस में है, और ये कौन से छात्र हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम बीजेपी दफ्तर के सामने की एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर ये तमाम छात्र छात्राएं जो जेडीयू दफ्तर में पहले प्रदर्शन कर रहे थे, वो अब यहां से बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। और इनका सीधे तौर पर यह मांग है कि बिहार के सभी स्कूलों में जो ये नया नियमावली लाया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, जिसमें ये कहा गया है कि अब जो भी कॉलेज में छात्र छात्राएं +2 में पढ़ रही होंगी, उनको अब +2 स्कूलों में पढ़ना होगा, वहां पर उनको शिफ्ट होना होगा। और उसी के खिलाफ ये तमाम छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इनका यह मांग है कि कम से कम इस सत्र भर इनको उसी कॉलेज में रहने दिया जाए, और उसके बाद अगले बार जब नया सत्र शुरू होगा तो फिर जो नया नियमावली होगा उसका पालन किया जाए। और उसी को लेकर इनका लगातार पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो सड़कों पर उतरकर पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंची, फिर वहां से आज ये सभी छात्राएं निकली और पहले जेडीयू दफ्तर फिर बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं। ये नियमावली पूरे बिहार भर में लागू किया गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग का यह नियमावली है जिसमें यह कहा गया है कि जो भी छात्र छात्राएं +2, 11 और 12 में पढ़ रही हैं और कॉलेज में हैं, उनको +2 स्कूलों में शिफ्ट होना होगा। और उसी के विरोध में ये तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हो? हमारी मांगे पूरी हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। क्या मांगे क्या है? मांगे कि इसी बार कंप्लीट होना चाहिए, अगला सेशन से जो भी करना है किया जाए। रहने देना चाहिए कॉलेज में। 12th तो हम लोग कंप्लीट करना, अगला साल से जो बच्चे हैं उनको ऐसे करना चाहिए ना। हाँ, यही हमारी मांग है कि हमें इस साल तक 12th कंप्लीट करने दिया जाए। शिक्षा विभाग क्या कह रहा है? वो अभी तक कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। 12th का बोर्ड एग्जाम का पढ़ाई करते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। अभी इस साल बोर्ड है हम लोग का, इसीलिए बस छोटी सी मांग है कि इस साल बस पढ़, अगले साल से फॉलो हो। इस साल वाला बस लागू करने हैं, उस साल अगले साल से किया जाए। हमें इस साल तक यही रहने दिया जाना चाहिए। यही हमारे साथ गलत हो रहा है, यही हमारी मांग है कि हमें यही रहने देना चाहिए। ये पोस्टर लेकर क्यों सड़क पर उतरी हो? क्योंकि हम लोग को बोला जा रहा है, हमें जस्टिस चाहिए। बोला जा रहा है कि 11th इस कॉलेज से करना है, 12th दूसरे कॉलेज से करना है, तो हम लोग को इसी कॉलेज में रहना है। अपने एक सेशन से आपको जो मन है आप वो कीजिएगा, बट हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रूल से। बट इस सेशन में ये रूल नहीं रहना चाहिए, वो नेक्स्ट सेशन से आप चूज। आप लोग क्या चाहती हो? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कॉलेज में ही रहे, हम लोग को इस सेशन तक रहने दें, अगले सेशन से जो करना होगा करते रहेंगे अपना। हम लोग को इस साल से इसी कॉलेज में रहने देना है। क्या बोल रही हो? हमको इसी कॉलेज में रहना है, अगले साल जो करना है करिए। हम लोग का पेरेंट्स का पैसा लगा है, इतना मेरे पेरेंट्स कैपेबल नहीं है कि बार बार पैसा फेंकते रहे। बहुत मेहनत से पढ़ाते हम लोग को। हम अगर ये करते रहे तो हम लोग का 12th बर्बाद हो जाएगा, फिर हम लोग को नंबर नहीं अच्छा आएगा तो हम लोग का फ्यूचर खराब होगा। ये हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए हमको इसी कॉलेज में रहना और यहीं से पास आउट करना है, बस इनको करना पड़ेगा। क्या हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया, पैसा लग गया है, हमारे पास अब पैसा लगता है, इतना रजिस्ट्रेशन में इतना पैसा लगा है, फिर बार बार हम लोग पैसा ही लगाते रहेंगे। मम्मी पापा का पैसा नहीं लगता, मम्मी पापा अंबानी थोड़ी ना है कि बार बार पैसा हम लोग को देंगे। हम लोग को इसी कॉलेज में रहना है, जो भी करना है। जो इस बार बच्चा एग्जाम दिया है, अगले कहाँ की छात्रा हो? अरविंद महिला कॉलेज, अरविंद महिला कॉलेज। देखिए, ये अरविंद महिला कॉलेज की छात्राएं हैं, तो इनका ये अगली बार फिर इसी कॉलेज में पढ़ना होगा 12th के बाद। देखिए, 12th के बाद नहीं, उनका ये है कि देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जो 11वीं में है उनको वापस स्कूल भेज दिया जा रहा है, तो उनको कह रहे हैं कि हमें 12वीं भी इसी कॉलेज में कर दिया जाए। जो 12वीं की छात्र हैं वो कह रहे हैं कि नियम आप अगले सत्र से लागू कीजिए, ताकि हम हमारा +2 का बोर्ड एग्जाम देने के बाद यहाँ पर कॉलेज खत्म करें, बोर्ड एग्जाम दें और आगे निकल जाए। अब ये किस तरह से ये प्रतिक्रिया है, क्या इस नोटिफिकेशन में कुछ कन्फ्यूजन है, इसका जवाब बिहार का शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री देंगे। तब तक हम इंतजार करेंगे। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त बदायूं से। बड़ी खबर बदायूं से आ रही है और इस हत्याकांड का दूसरा आरोपी, बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। यूपी पुलिस ने आरोपी जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया है।
बदायूं में दोनों बच्चों की हत्या के बाद से आरोपी जावेद फरार था और पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। खबर है कि ये पहले दिल्ली भाग गया था, लेकिन अब इसको बरेली से गिरफ्तार कर दिया गया है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उन्ने करा क्यों? उन्ने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ। तो ये वो तस्वीर है उस व्यक्ति की जिसका नाम जावेद है, मोहम्मद जावेद। आपके स्क्रीन के बीच में उसका बड़ा भाई साजिद जो एनकाउंटर में मारा गया है, और उस तरफ परिवार जो आज भी रो रहा है, बिलख रहा है, शौक में है कि उनके 2 बच्चों को, मासूम बच्चों को किस तरह काट दिया गया, मार दिया गया। 23 वार किए गए हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है। उधर मोहम्मद जावेद का यह आरोप है, अब ये कहना है कि उसका इसमें कोई रोल नहीं था। आयुष और आहान, इन दोनों की निर्मम हत्या के बाद उनके परिवार का बुरा हाल है। बच्चों के परिवार ने योगी सरकार से दूसरे गिरफ्तार आरोपी जावेद का भी एनकाउंटर कर डालो, ऐसी मांग की है। का एनकाउंटर होने के बाद अब उसके भाई जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में उनकी मां का क्या कहना है? जो 2 बच्चों की मौत हुई है उसके मामले में क्या कहना चाहेंगी? उसके जावेद की अब गिरफ्तारी हो गई है, तो यही पहले पूछताछ की जाए उससे, कि बोला है कि उससे पूछताछ की जाए कि उसने क्यों करवाया, किसने उसे पैसे दिए हैं, मर्डर क्यों करवाया, या तो उसकी आपको लगता है कि पैसा देके ये मर्डर कराया? सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे उससे वो सैलून में जाते थे, बाल कटा के आते थे, और कुछ तो उससे था नहीं, ना लेन देन था मेरा ज़्यादा उससे। मुझे था उसने मदद मांगी पैसों की तो दे दिए। मुझे क्या पता ये क्या करने आया, हमारे बच्चों को मर्डर ही करने आया। तो आपको लगता है कि इस मामले में अब जो आपकी नई बात सामने आ रही है, रंजिश और पैसे को लेकर हत्या करने की बात सामने आ रही है, तो आप ये हम जो वो तो वही बताएगा कि क्या है दुश्मनी उससे है या उससे किसी ने, हमारी किसी से नहीं।